गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? वैसे उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपेश माणिक स्वागत करता हूं आप सभी का डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, डैग कोचिंग क्लासेस, ये कोचिंग क्लासेस पिछले 20 वर्षों से स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रामर, ये 3 चीज़ों पर काम कराते आ रही है। और इस सीरीज़ में जो ये सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इस सीरीज़ में आप स्पोकन इंग्लिश को 0 से अंत तक एक एक चीज़ें सीखने वाले साथियों। और एक और चीज़ साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज के इस तेज़ी से बदलते युग में इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अधिकतर कंपनीज़ जो आप सभी का इंटरव्यू लेती है वो इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में ले रही है? इंग्लिश लैंग्वेज में। इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हम सर्च करते हैं लगभग 90% चीज़ें कौन से लैंग्वेज में आती है साथियों? इंग्लिश में। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का भी अगर सही से इस्तेमाल करना सीखना है तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज नहीं तो कल यदि आप किसी विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या फिर किसी अदर स्टेट्स की यात्रा करना चाहते हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ आप क्या करेंगे? वहाँ आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इंग्लिश सीखना कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो साथियों, ये जो वीडियो सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये स्पोकन इंग्लिश की जो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, इस सीरीज़ में आप 0 से लगा के अंत तक एक एक चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1 बाय 1 सारी सीरीज़ को देखना होगा साथियों। ठीक है साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है साथियों, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा को सीखा जाता है बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है जो स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा या फिर रट्टा मार के हम लोग जो चीज़ें सीखते हैं वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश को समझ करके ही सीखा जा सकता है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है, रट्टा मार के इसको सीखा नहीं जा सकता साथियों। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी लैंग्वेज को यदि सीखना हो हमको, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होती है साथियों उस लैंग्वेज के लिए लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग। यदि आप जिस भाषा को सीखना चाहते हैं उस भाषा को बार बार यदि आप सुन रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो दिन आएगा आप उस लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देंगे। यदि हम हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमने हिंदी को बार बार सुनी है, आसपास में जितने भी लोग हमारे थे उन सभी ने हमारे साथ में हिंदी में बात की, इस वजह से हम लोग भी हिंदी सीख गए, सुन सुन के हिंदी बोलना सीख गए। तो यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है इंग्लिश को बार बार लिसनिंग करना पड़ेगा। और एक और चीज़ साथियों, जब कभी भी यदि आप किसी के को लिसन कर रहे हो, मतलब सुन रहे हो, उस समय आपको एक काम ज़रूर करना है। जब भी आप सुने किसी फॉरेनर को ही सुने, कोशिश करें किसी फॉरेनर को ही सुने, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बेटर इंग्लिश बोलते हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं और वो हमसे ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी जानते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उन्हीं को ही सुने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनको सुनोगे कहीं ना कहीं से आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो टंग है, वो वैसे के वैसा उठलना शुरू हो जाएगी। लेकिन बार बार सुनना पड़ेगा। अब चाहे आपको वो चीज़ समझ में आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बार बार उसको लिसन करना है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे एक वैनिशा करके है, वैनिशा इंग्लिश करके एक चैनल है साथियों, आप इन्हें सुन सकते हैं। दूसरा है अलीशा इंग्लिश 101, अलीशा इंग्लिश 101। ठीक है, आप ये 2 में से किसी को भी सुन सकते हैं। एक और है लूसी इंग्लिश विद लूसी, इंग्लिश विद लूसी। ठीक है साथियों, अभी 3 में से आपकी जो इच्छा हो या फिर चाहे तो आप तीनों को ही सुन सकते हैं, लेकिन एक एक करके। जैसे पहले वनीशा के जितने वीडियोस है पहले आप उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद अलीशा जी के जो जितने भी वीडियोस हैं उनके सुन सकते हैं, फिर लूसी मैम के भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप इनको बार बार सुनेंगे और ये जैसा बोलने की कोशिश करें, आपको बार बार वैसे ही सेंटेंस वीडियो को स्टॉप करके बोलने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सुधरेगा, शब्दों का उच्चारण सही तरीके से कैसे लेना है ये भी सुधरेगा साथियों, और किस एक्सप्रेशन के साथ में बोलना है ये भी आप लोग सुधार पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को यदि सीखना है तो उसके लिए हमको करना होता है लिसनिंग। तो जितना ज़्यादा आप किसी लैंग्वेज को सुनेंगे उतना ही बेहतर आप उस भाषा को सीख पाएंगे। दूसरा साथियों स्पीकिंग, स्पीकिंग बोलना। कोशिश करें जो चीज़ आप सुन रहे हैं बार बार उसी को बार बार बोलने की कोशिश करें। सपोज़ कीजिए अगर आप किसी वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, या किसी वीडियो को देख रहे हैं, उस समय आपको करना क्या है,
जैसे ही आपने 4-5 सेंटेंसेस सुने उसको स्टॉप कीजिए और वैसा का वैसा बोलने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बोलते बना, एक बार फिर उसको रिपीट कीजिए, उसको सुनिए ध्यान से, देखिए उसको ध्यान से, उसके बाद फिर बोलने की कोशिश कीजिए। जो सुना उसे बोलने की कोशिश करो, जो सुना उसे बोलने की कोशिश करो। हमने क्या किया था बचपन में, हमने भी तो यही किया। आस पड़ोस में जितने भी लोग जो थे, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो थे, बार बार कुछ सी सेंटेंसेस को वो बोलते थे और हम छोटे बच्चे जब थे तब हम क्या करते थे, उन्हीं वाक्यों को बार बार दोहराया करते थे। तो लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है रिपीटेशन। तो जो आप सुन रहे हो उसको बोलने की कोशिश करें, जो आप सुन रहे हो उसको बोलने की कोशिश करें। दूसरी बात, अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है कि इंग्लिश में बात करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो इंग्लिश में आपसे बात कर सके, कोई बात नहीं, आप आईने के सामने जाइए और आप वहाँ पर खुद से क्वेश्चन करें और खुद को आंसर दें। मतलब खुद से ही बात करनी है आपको इंग्लिश में, ठीक है। और जब आप बार बार बोलेंगे, भले टूटी फूटी बोलिए, जितना आपको आ रहा है उतना बोलिए, बट बोलना है। क्योंकि याद रखिएगा, स्पीकिंग ओनली कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना सिर्फ और सिर्फ बोलने से आता है। तो जितना ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे आप उतनी ही बेहतर इंग्लिश को बोल पाएंगे, ठीक है। सो बार बार बोलने की कोशिश करें साथियों। और यदि आप आईने के सामने बोलने में आपको डर लगता है या फिर नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं। क्या लग रहा है आपको कि मैं आपको बोलूँगा कि नहीं करना है? नहीं, भले आपको डर लग रहा है फिर भी आपको आईने के सामने बार बार प्रैक्टिस करना है। इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होगी, आपका फेशियल एक्सप्रेशन सही होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और दूसरी बात, आईने के बाद यदि आप दूसरी जगह प्रैक्टिस कर सकते हो वो है आपका मोबाइल का कैमरा। मोबाइल को आप सामने रखिए और वहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश करें और खुद इंग्लिश में बातें करें मोबाइल से, ठीक है साथियों। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही है, मेरी बॉडी लैंग्वेज सही है या नहीं है, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, मेरी आइस कॉन्टेक्ट सही जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली सीखेंगे, ठीक है। तीसरा साथियों, आप कोशिश करें थिंकिंग, ठीक है। तीसरा तब का थिंकिंग, आपने सुना, आपने बोला, और जब भी आप कुछ सोच रहे हैं तो सोचने की कोशिश करें इंग्लिश में। कैसे? आपके सराउंडिंग में आपको क्या क्या दिख रहा है। अगर सपोज करो आपको पंखा दिखाई दे रहा है तो आप उस पंखों को पंखे के रूप में मत सोचिए, अब उसको फैन के रूप में सोचिए। पंखे में जितनी भी चीज़ें हिंदी में जो हम जानते हैं, जो भी आप भाषा बोलते हो उस भाषा में जानते हो, उस भाषा में ना बोलते हुए उस भाषा को आपको रिप्लेस करना है। सपोज करें आप पंखे के बारे में बात करें तो पंखे की जगह आप फैन बोलिए, पंखुड़ियों की बात करें तो वहाँ पर आप ब्लेड्स बोलिए या फिर उसको विंग्स बोलिए, ठीक है। उसके इंजन की बात करें तो वहाँ पर इंजन ही बोलिए, ठीक है। अगर सपोज करें आपको कहना हो खराब, तो खराब के लिए शब्द ढूंढिए, खराब को क्या बोलते हैं, तो उसको वहाँ पर रिप्लेस कीजिए आउट ऑफ सर्विस से। बंद के लिए आप बोल सकते हैं वहाँ पर ऑफ, चालू के लिए आप बोल सकते हैं ऑन। सो जितना हो सके जो आपके आसपास में जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली वो दिन आएगा आप कब इंग्लिश में बेहतर बोलना सीख जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है साथियों, ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला है, इसके लिए काफ़ी समय लगेगा और कम से कम इसके लिए आपको चाहिए 6 महीने, कम से कम बता रहा हूँ साथियों। यदि एक अच्छे लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कम से कम 6 महीने लगते हैं और बहुत अच्छे लेवल की अंग्रेजी सीखना चाहते हो कम से कम 1 साल लगता है। और वो भी तब लगता है जब यदि आप ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर टाइम पास करके प्रैक्टिस करोगे तो 10 साल भी सीखोगे तब भी नहीं सीख पाओगे। तो थिंकिंग, कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आपके आसपास दिखाई जाए उसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें और जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उन विचारों को भी कन्वर्ट करें इंग्लिश में, ठीक है। फिर बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। आप साथियों जितना हो सके पढ़िए, लेकिन लाउड पढ़िए। उसको कैसा पढ़ना, आपको लाउडली। और कोशिश करना कि जो छोटे बच्चों की जो किताबें होती है उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स दिए जाते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। उससे क्या होता है साथियों, उससे आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, उच्चारण ले सकते हैं, ठीक है। सो बार बार पढ़ने की कोशिश करें और कोशिश करें कि उसको लाउडली ही पढ़ें, ज़ोर से ही पढ़ें। क्योंकि जब ज़ोर से आप पढ़ेंगे तो हमारी जो टंग होती है साथियों, जो हमारी टंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। क्योंकि हम हिंदी में बोलने के आदी हैं, हम जो भाषा घर पर बोली जाती है उसके बोलने के आदी हैं, लेकिन हम इंग्लिश बोलने के आदी नहीं हैं। इंग्लिश बोलते समय कई बार जब आप कोई शब्दों का उच्चारण लेंगे तो आपकी जो टंग है वो कहीं ना कहीं से स्लिप हो सकती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी टंग फ्लेक्सिबल हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज में भी, तो उसके लिए आपको बार बार पढ़ना होगा और वो भी लाउडली, ठीक है। और जब कभी भी आप रीड कर रहे हैं, अगर कोई वर्ड, कोई सा भी शब्द यदि आपको पढ़ते नहीं आ रहा है ना, पढ़ते नहीं आ रहा है तो उसको गूगल कीजिए। पहले तो आप गूगल कीजिए और उसका उच्चारण देखिए, उसका उच्चारण सुनिए कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको बोला कैसे जाता है। दूसरी बात, यदि आपको उसका मीनिंग भी नहीं पता है तो मीनिंग नहीं पता है तो बार बार उसको गूगल पे सर्च करें अलग अलग शब्दों को और देखिए कि इसका हिंदी मतलब क्या आ रहा है, ठीक है। तब आपको वो शब्द भी याद होते जाएगा, उसका उच्चारण कैसे लेना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा
और आपकी जो इंग्लिश की हैबिट है और जो इंग्लिश की आपकी जो रीडिंग है वो भी सही होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो एक आपका रीडिंग, फिर आता है साथियों आपका राइटिंग। ठीक है, राइटिंग लिखना। जितना ज़्यादा आप मतलब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो कोशिश करें कि उसी को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी बेहतर आपका जो सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर्स है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर इज़ लगाना है, कहाँ डूजर्स लगता है, कहाँ वाज वर्ब लगता है, कहाँ हैज़ हैव लगता है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और लिखते लिखते साथियों कब आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरने लगेगी, कब आपकी वोकेबलरी भी सुधरने लगेगी, कब आपका जो सोचने का पैटर्न है वो भी सुधरने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपको बार बार राइटिंग भी करना है। एक हैबिट बनाइए कि मुझे हर दिन 2 पेजेस आगे पीछे के, ठीक है, 2 पेजेस डेली मुझे लिखना है। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो कोशिश करो उसी को लिखें, क्योंकि वही शब्द बार बार रिपीटेशन में आएंगे, और जो चीज़ें रिपीटेशन में आती साथियों याद रखना हम उसी चीज़ों को सीखते हैं। यदि आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो ही वही चीज़ आपके दिमाग में आएगी, अन्यथा आप भूल जाओगे। यदि आपसे कोई पूछे पानी को क्या बोलते हैं, आप इंस्टेंटली बोल देंगे वाटर। अगर मैं पूछूं कि कमीज को क्या बोलते हैं, आप तुरंत कह देंगे शर्ट। अगर आपसे पूछूं कि जूतों को क्या बोलते हैं, आप तुरंत कह देंगे शूज़। अगर मैं आपसे पूछूं नाखून को क्या बोलते हैं, आप तुरंत कह देंगे नेल्स। ठीक है, क्यों आपने बोल दिया? क्योंकि इन शब्दों को आपने बार बार सुना है, बार बार प्रैक्टिस की है, और जिस चीज़ की प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं, जिस चीज़ को बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार बोलते हैं, वो चीज़ दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती है। ठीक है, तो जितना हो सके राइटिंग करें साथियों। 2 पेजेस डेली आपको नियम से लिखना है, मतलब लिखना है, यदि आप शिद्दत से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। और साथियों फिर बता रहा हूँ, आज के युग में इंग्लिश को हल्के में मत लीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गई है। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मात्र यदि आप 12वीं पास भी है तो आप बेरोजगार कभी घूम नहीं सकते। अगर 12वीं पास भी है और यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको 20-25 हज़ार रुपये कोई भी हंस के देगा, आप बेरोजगार नहीं घूमेंगे। लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी नहीं है, यहाँ पर बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्किल से नहीं है। आज बच्चा कॉलेज कंप्लीट कर ले रहा है, डिग्री बहुत सारी एकत्र कर लेता है, लेकिन डिग्री के साथ जो उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, जो उसमें पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, वो है ही नहीं। कहाँ से उसको जॉब मिलेगी? तो अगर आप 12वीं पास भी है और यदि आपकी इंग्लिश अच्छी हो और अगर आप अच्छे से बोल पाते हो, जॉब आपके लिए बहुत सारी इंतज़ार कर रही है साथियों। लेकिन उसके लिए आपको बार बार सीखना पड़ेगा और शिद्दत से सीखना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। 5 से 6 महीने अगर आप शिद्दत से मेहनत करते साथियों, आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हो और बहुत अच्छे लेवल की सीख सकते हो। ठीक है, राइटिंग हो गया साथियों। अब राइटिंग के बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बार बार करते रहना है। किसी चीज़ को यदि आपने सुना है उसको बार बार और सुनो, 5 से 6 बार सुन लो। जिस चीज़ को आपने पढ़ा उसको 4 से 5 बार और पढ़ लो। जिस चीज़ को आपने लिखा है उसको 4 से 5 बार और लिख लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, फिर बता रहा हूँ कि इंग्लिश को सीखा जाता है रिपीटेशन से, प्रैक्टिस से, लिसनिंग से, स्पीकिंग से, थिंकिंग से। तो जितना आप चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएंगे, जितना आप चीज़ों को रिपीट करेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी इंग्लिश होगी साथियों। ये वादा रहा, क्योंकि मैंने जिस लेवल से सीखा मुझे पता है कि मैं किस लेवल से आया था। मैं बहुत ही साथियों आपको बता दूं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, और गांव से होने के बावजूद एक और चीज़ बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम से ही रहा हूं। और आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में जो पहले पढ़ाई हुआ करती वो कैसे हुआ करती थी। ठीक है, हालांकि अब तो बहुत अच्छा स्तर सुधर गया है, लेकिन पहले पढ़ाई कैसी होती थी आप भी जानते हैं। तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हो, लेकिन इंग्लिश मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ता गया, सीखता गया, पढ़ता गया, सीखता गया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेहनत रंग लाई, इंग्लिश सीख भी गया और आज इंग्लिश सिखा भी रहा हूँ। तो जब मेरा जैसा बच्चा कर सकते हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी कर सकता है साथियों, लेकिन मेहनत लगती है हर एक फील्ड में। अगर आप सोचो कि चुटकी बजाते हर एक काम हो जाएगा, आज सबसे बड़ी बच्चों की एक खासियत है, हर चीज़ वो आसानी से चाहता है, कहीं पर भी वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि हर एक चीज़ उसको आसानी से मिल जाए। पॉसिबल है साथियों? बच्चा चाहता है कि बस हम कोचिंग क्लास गए, 2-3 महीने बैठे, बॉस बहुत धड़ल्ले से अच्छे अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। पॉसिबल है अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो। आप कहीं पर जिम गए और जिम जाते से आप बोलो भाई 7-8 दिन में मेरी बॉडी में निखार आना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जानी चाहिए। पॉसिबल है साथियों कि 7-8 दिन में ऐसा हो जाए? नहीं, उसके लिए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, और कम से कम आपको 5 से 6 महीने देने होंगे, तभी तो आपका वहाँ पर सुधार आएगा। तो फिर बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट रास्ता न ढूंढे। यदि आप शिद्दत से सीखना चाहते हैं, मेहनत करके सीखना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए सीरीज़ बनाते चलूँगा। और यकीन मानिए, यदि आप इन सीरीज़ को शिद्दत से देखते जा रहे हैं, मेहनत करेंगे, आप एक न एक दिन अंग्रेजी ज़रूर सीखेंगे, ये वादा रहा। लेकिन आपको रोज़ देखना है वीडियोस को, और यदि आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसका रिप्लाई मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर दूंगा, क्योंकि यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर मुझसे पूछना, मैं उस पर वीडियो अलग से बनाऊँगा।
ठीक है। लेकिन ये वादा रहा कि ये मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और आपको भी फिर रेगुलर वीडियोस को देखना भी। और यदि आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगे और यदि आपको वीडियोस भी अच्छे लगेंगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही। अब मैं कल से आप सभी के लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। अभी तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा था कि इंग्लिश को सीखने के लिए आपको मेन चीज़ें क्या क्या करनी है। उसके बाद में जो सीरीज़ आप देखते चलेंगे, यदि आप लोगों को समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों से, अपने परिवार के साथ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो आई होप आपको जो मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी वो समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।